हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो चलिए आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आज हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण के कॉन्सेप्ट को आपको हम पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। प्रकाश संश्लेषण पहले होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण नाम में ही स्पष्ट है, प्रकाश यानी प्रकाश से। प्रकाश किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। प्रकाश के द्वारा संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संश्लेषित करना यानी बनाना, संश्लेषित करना यानी बनाना, ठीक है। तो बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ जो बनाते हैं, वो जो भी बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में आप बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में आप बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे, यहां देखिए ये पिक्चर है पौधा का है, पौधा जो है हरा होना चाहिए। हरे पौधे के भोजन बनाने की विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हरे पौधे जिस भी विधि से अपना भोजन बनाते हैं उस विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतना तो क्लियर हुआ। और यह जो घटना होगी प्रकाश की उपस्थिति में घटित होगी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधे के भोजन बनाने की विधि होता है, भोजन बनाने की विधि होता है, ठीक है। पहला बात क्लियर हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कि पौधे के भोजन बनाने की विधि है। अब यह इस विधि में करता क्या है, कैसे अपना भोजन तैयार करता है? आप जान लीजिए, पोषण के आधार पर जीव जो होते हैं, जंतु जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक जो है आपको स्वपोषी होते हैं और दूसरा जो है परपोषी होते हैं। स्वपोषी माने पौधा हमारा क्या है? तो ये स्वपोषी है। पौधा क्या है? तो ये स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब समझ लीजिए, स्वपोषी का मतलब हुआ वैसा जीव जो पोषण अपना स्वयं करता हो, यानी पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता हो। जैसे पौधा अपने पोषण के लिए या दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी अपना भोजन ये स्वयं संश्लेषित करता, बनाता नहीं है, संश्लेषित करता है। संश्लेषण का मतलब हुआ उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? तो इसी चीज को आज हम लोग जो है क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारे चारों तरफ पौधे के लिए जो है सबसे पहले आप समझ लीजिए आवश्यक पदार्थ क्या होता है। इसको भोजन बनाने के लिए तक CO2 चाहिए। पहले ये जानना होगा कि इसको चाहिए क्या, इसको उपलब्ध कहां से होता है, ठीक है। तो CO2 इसको चाहिए, इसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसके बाद H2O माने जल चाहिए। H2O को हम क्या बोलते हैं? तो जल बोलते हैं, जल बोलते हैं, जल चाहिए। और तीसरा चौथा जो पदार्थ है वो हरित लवक। हरित लवक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल चाहिए। ये चार चीजों की आवश्यकता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है तो इसको हम अलग एक चैप्टर, एक टॉपिक बनाएंगे आपको लवक, लवक में इसको हम क्लियर कर देंगे क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जो है पादप में, हरे पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। लवक जो है तीन तरह के होते हैं। एक वर्णी लवक होता है, इसको हम अवर्णी लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वह जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा जो होता है वर्णी लवक जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, वह पौधे के बीजों और फूलों को रंग प्रदान करता है, जिसके कारण फूल का रंग अलग अलग प्रकार का होता है और आपको बीजों का भी रंग अलग अलग प्रकार का होता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। और तीसरा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया क्लोरोफिल क्या होता है? तो ये हरी पत्तियों में पाया जाता है। पाया कहां जाता है? तो हरे पत्ते में। किसमें पाया जाता है? हरे पत्ती में। कहां पाया जाता है? हरी पत्तियों में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, पौधों में, ठीक है। अब चलिए क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों में। अब देखिए ये यही चारों चीज चाहिए आपको भोजन बनाने के लिए पौधों को। ये चारों चीज इसको मिलेगा कहां से, कैसे ये स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेती है? तो देखिए CO2 हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो CO2 हमारे वायुमंडल में, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% क्या पाया जाता है? तो N2 गैस यानी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 21% जो गैस पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन 21%। और 1% जो बच गया, इस 1% में 0.03% जो है हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो CO2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO2। यानी हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वो CO2 0.03% पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब हमको चाहिए क्या? तो CO2 चाहिए। तो CO2 इस पौधे को देखिए वायुमंडल से CO2 मिल जाएगा कि नहीं? इस पत्तियों को CO2 कहां से मिल जाएगा? तो यहां से, यानी CO2 मिल जाएगा आपको वायुमंडल से। हमारे चारों ओर है, पौधा तो हमारे वायुमंडल में ही होगा, तो CO2 तो इसको मिल गया फ्री में। आगे देखिए CO2 के बाद सूर्य का प्रकाश। तो हमारे वायुमंडल में आपको सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, तो सनलाइट देखिए सूर्य से आपको क्या मिल जाएगा? इसको
प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये भी फ्री में मिल गया, सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल गया, और वायुमंडल से CO2 इसको फ्री में मिल गया, 2 चीज मिल गया फ्री में। इसके बाद आपको चाहिए क्या, तो इसके बाद चाहिए H2O यानी जल चाहिए। तो जल कहां से मिल जाता है, तो जल जमीन में जड़ से जो है जल मिल जाता है, इसको जमीन में मिट्टी से, इसको जो है पौधा की जड़ें जो है मिट्टी में होती है, तो मिट्टी से इसको क्या मिल जाता है, H2O यानी जल, इसको इस पत्तियों को जल मिल गया, मिल गया, जल मिल गया। ठीक है, अब जो जल इसको मिला, कहां से मिला, तो जड़ से मिला। अब जो है अगला चीज देखिए क्या चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए, तो इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा। ठीक है, ये चारों चीज मौजूद है। अब ये क्लियर हो गया, तब देखिए कैसे बनाएगा, तो ये CO2 कहां से मिला है, देखिए वायुमंडल से, H2O कहां से मिला है, तो जमीन से। इसके बाद सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, देखिए सूर्य का प्रकाश इसको वायुमंडल से मिल गया। इसके बाद हरित लवक मतलब क्लोरोफिल, इस पत्तियों के अंदर में ऑलरेडी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब इससे ही बना लिया C6H12O6, माने ये है ग्लूकोज, किसका है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का ये निर्माण कर लिया, यानी भोजन इसका बन गया, प्लस H2O और प्लस O2। अब ये देखिए H2O यानी जल का भी निर्माण हुआ, और अवशेष के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस भी मिला। यानी पौधे जो है भोजन बनाने के साथ साथ शोषण का भी काम करती है, और उस शोषण के लिए ऑक्सीजन इसको उपलब्ध हो जाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया के द्वारा जो उपोत्पाद जो प्राप्त होता है, उसी से इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग वो शोषण के रूप में कर लेती है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि पेड़ के नीचे जो है हमको दिन में जरूर सोना चाहिए, मतलब कि हम लोग पेड़ के नीचे सोया करें। ठीक है, और रात के समय चूंकि भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग की तरह पेड़ भी एक जीव है, उसमें भी शोषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन रात के समय उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण वह उसके अंदर ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, तो वायुमंडल के ऑक्सीजन को पौधा भी लेगा, हम भी वायुमंडल के ऑक्सीजन के लेंगे, तो हम भी जो है CO2 छोड़ेंगे, पौधा भी CO2 छोड़ेगा, तो रात के समय पौधे के नीचे हमको नहीं सोना चाहिए, यही कारण है। तो ये पता चला। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। देखिए कार्बन 6 है, तो इसके पीछे आप 6 लगा दीजिए। अब यहां देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन 12 है, तो इसके पीछे आप 12 लगा दीजिए। देखिए 12 दूनी 24 हो गया, इसके पीछे 6 लगा दीजिए। अब देखिए जरा बैलेंस हुआ कि नहीं, कार्बन 6 तो हो गया, कार्बन 1 ओके हो गया, हाइड्रोजन 12, तो हाइड्रोजन देखिए 12 दूनी 24, इधर पहले 12 यहाँ है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 है, यहाँ भी 12 दूनी 24 हो गया, ओके हो गया। अब ऑक्सीजन के लीजिए, ऑक्सीजन कितना है, 12 है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ 6 लगा दीजिए, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, इधर हो गया, इधर हो गया 12, अब 12 6 दूनी 12 24 हो गया। एक मिनट, यहां भी देखिए 6 दूनी 12 18, 18 6 24, इधर भी 24 है, इधर भी 12, अब 12 दूनी 24 हो गया, यानी इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप YouTube फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।